एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य हुआ था, पृथ्वी का हरण करके ले गया। अब पृथ्वी को चुरा ले गया। समझिए, जब पृथ्वी को चुरा ले गया तो फिर क्या हुआ होगा? पृथ्वी को कोई चुरा ले जाएगा? बोले पृथ्वी तो यही थी, लेकिन पृथ्वी की जो धरा शक्ति थी ना, दैवीय शक्ति, कल मैंने बताया था आपको, गौ नाम पृथ्वी का है और गौ नाम गाय का भी है। इस पृथ्वी ने गाय का रूप बना लिया तो फिर पृथ्वी पर रहने वाले लोग कहां गए? जो दैवीय शक्ति है ना, उसको गौ कहते हैं। तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य हुआ, इतना अराजकता फैलाई, इतना पापाचार किया उसने, पृथ्वी की जो धरा शक्ति थी, दैवी शक्ति थी, वह कुंठित हो गई थी। तो यहां फिर ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है। थोड़ा संक्षिप्त ही सुना रहा हूं। और बस जैसे छींक आई, नासिका के द्वारा एक छोटा सा बालक शिशु रूप में, वाराह रूप में, शिशु छोटा वाराह रूप में प्रकट हुए भगवान नारायण, और देखते देखते ही विशाल स्वरूप हो गया। बोली नारायण भगवान की, बोली वाराह भगवान की। ये जो गलियों में पड़ा रहता है ना सुअर, वाराह, ये बन करके नहीं आए भगवान। जो जंगल में रहता है बड़ा बलवान होता है, वो 2 सिंग भी होते हैं उसके। अब भगवान 12 रूप में अवतरण लेते हैं और हिरणाक्ष नाम के दैत्य से युद्ध करने के लिए जाते हैं। बातों बातों में ही तकरार हो जाती है। और हिरणाक्ष ने देखा, कहा देखो क्या वाराह सुअर की शक्ल का देवता। भगवान बोले सत्यम वयम वन भो गोचरा, तुम सत्य कहते हो, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजने के लिए आया हूं। तुम मुझे वन गोचरा कहते हो, लेकिन ग्राम सिंहान, तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढने के लिए आया हूं। ग्राम सिंह जानते हैं आप कौन? ग्राम सिंह किसे कहते हैं? गांव का शेर, कुत्ता। जब ही तो झगड़ा होगा। भगवान को उसने जंगली सुअर कह दिया, भगवान ने उसको ग्राम सिंह। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो गाली तो देते हैं, लेकिन वो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा सम्मान कर रहा है। अब कोई समझदार हो, जिन्होंने संस्कृत पढ़ रखी हो, संस्कृत की गाली बड़ी मीठी लागे। एक दिन हम एक गुरुकुल में गए, अब एक विद्यार्थी को प्राचार्य ने कहा आओ आओ, बड़ा शरारती था, कोई उद्दंडता कर दी थी। उन्होंने कहा आओ ग्राम सिंह आओ। अब वो ऐसे चल रहा था, बोले ओहो ग्राम सिंह। उसने सोचा मैं तो गांव का शेर बना दिया, लेकिन ग्राम सिंह माने तो कुत्ता होता है संस्कृत में। अब किसी से संस्कृत में कहा जाए आओ 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 धर्मध्वज जी आओ, अब जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी वो क्या कहेगा, इन्होंने तो मुझसे धर्म ध्वज कहा है, धर्म की ध्वजा लहराने वाला हूं, तो मेरा सम्मान हो गया, मेरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन धर्म ध्वज क्या है? गाली है संस्कृत की। क्या? पाखंडी को धर्म ध्वज कहते हैं। धर्म ध्वज माने पाखंडी। संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी लागे। तो बस युद्ध हो गया, बातों बातों में तकरार हो गई। भगवान ने हिरणाक्ष को दे मारा। हिरणाक्ष कौन है? हिरण्यधनाक्ष। अक्ष माने होता है नेत्र, हिरण माने सोना होता है। जिसकी आंखें हमेशा सोने पर टिकी रहती हैं उसे ही तो हिरणाक्ष कहते हैं। यानी लोभ का नाम हिरणाक्ष है पंडित जी। किसका नाम? लोभ का। और इस लोभ को तो भगवान ही मारते हैं, और कोई नहीं मारता। लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे अंदर बैठा है। क्रोध हम आ जाए ना, क्रोध दिख तो जाता है चेहरा पर, लेकिन ये तो बड़ा चतुर है, यह दिखाई नहीं देता है।
बिल्कुल नहीं दिखता है। अच्छा एक बात है, जो तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आए और तुमको नजर आ जाए तो तुम सावधान हो जाओगे। जो दुश्मन दिखता ही नहीं है और प्रहार गहरा करता है तो बताओ कैसे जीतोगे। सामने कोई क्रोध करके आए तो सावधान हो जाओगे, क्रोध में आया। लेकिन अब लोभ तो इतना भयंकर ये दुश्मन है, दिखाई नहीं देता, छिप जाता है।